करंट रेशियो आपको दे रखा है बच्चों 2:1 और आपको ये बताया गया है कि एक फिक्स एसेट जिसकी बुक वैल्यू तो है ₹40,000, इसको बेचा गया है फॉर ₹36,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो फिक्स एसेट को जब आपने क्रेडिट पे बेचा है तो जिसको आपने बेचा है वो आपका डेटर बन गया। ठीक है बच्चों, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके डेटर्स जो कि करंट एसेट है वो इंक्रीज हो गए और फिक्स एसेट जो कि करंट एसेट नहीं है वो डिक्रीज भी हो गई और आपको साथ साथ लॉस भी हो गया। करंट एसेट बढ़ी 36,000 की, फिक्स एसेट कम हुए ₹40,000 और लॉस हुआ 4,000। तो इन दोनों का आपका करंट एसेट से या करंट रेशियो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो करंट एसेट बढ़ गई है उससे आपका करंट रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, जब सिर्फ करंट एसेट बढ़ती है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका करंट रेशियो भी इंक्रीज होता है, बिकॉज करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ता है किसी फ्रैक्शन का तो वो फ्रैक्शन भी बढ़ता है, यानी वो रेशियो भी बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब द करंट रेशियो विल इम्प्रूव बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, आपको करंट रेशियो दे रखा है 2.5:1, करंट लायबिलिटीज दे रखी है ₹4 लाख और आपसे मांगा गया है वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों वर्किंग कैपिटल जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मगर आपको अभी करंट एसेट तो दे ही नहीं रखा, सिर्फ करंट लायबिलिटी दे रखी है। तो आप पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करिए जो कि होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को यूज करके आप पहले करंट एसेट ढूंढ लीजिए और आपकी जो करंट एसेट आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी। 2.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय ₹4 लाख जो कि करंट लायबिलिटी की वैल्यू है। अब करंट एसेट आपका इससे निकल कर आएगा बच्चों 4 लाख इंटू 2.5 यानी कि 10 लाख। ठीक है बच्चों, तो करंट एसेट है 10 लाख, करंट लायबिलिटी है 4 लाख, तो 10 लाख में से 4 लाख माइनस कर दीजिए, आपका वर्किंग कैपिटल आ गया ₹6 लाख। ठीक है बच्चों, तो आसान सा ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आपको बच्चों करंट एसेट दे रखा है ₹10 लाख जिसके अंदर इन्वेंट्रीज भी है ₹5 लाख। तो याद रखिएगा बच्चों, इन्वेंट्री अलग नहीं है करंट एसेट से, इन्वेंट्रीज करंट एसेट का पार्ट ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे अलग से आप ऐड मत कर दीजिएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल एसेट करंट जो है टोटल करंट एसेट 10 लाख है और इन्वेंट्री 5 लाख है तो बाकी सारी करंट एसेट जो है वो 5 लाख की होंगी। ठीक है बच्चों, तो इन्वेंट्रीज आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹6 लाख और आपसे मांगा गया है करंट रेशियो। तो बच्चों वर्किंग कैपिटल जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि 6 लाख इज इक्वल टू 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज, इससे आपका करंट लायबिलिटीज आ जाएगा 4 लाख। ठीक है बच्चों, अब करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट है आपका 10 लाख, करंट लायबिलिटी है आपका 4 लाख, तो करंट रेशियो आ जाएगा 2.5:1। क्लियर बच्चों, तो आसान सा ही क्वेश्चन था और यहाँ पे याद रखिएगा इन्वेंट्रीज आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इन्वेंट्रीज ऑलरेडी करंट एसेट के अंदर इंक्लूडेड होती हैं, उनको अलग से ऐड नहीं करा जाता। ठीक है, आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है बच्चों ₹7,20,000, ट्रेड पेबल दे रखा है ₹40,000, अदर करंट लायबिलिटीज दे रखा है ₹2 लाख। मांगा गया है आपसे करंट रेशियो। तो बच्चों
इस बार आपको ट्रेड पेबल के साथ साथ अदर करंट लायबिलिटी दे रखा है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा, जो कि आएगा ₹2,40,000। यहाँ पर अगर आपको अदर करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी दे रखा होता तब हम ट्रेड पेबल ऐड नहीं करते, क्योंकि करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर आपको अदर करंट लायबिलिटीज दे रखा है, इसलिए आपको ट्रेड पेबल को भी ऐड करना पड़ेगा टू गेट द करंट लायबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹7,20,000। करंट एसेट की जगह आपको करंट एसेट ही रखना है। करंट लायबिलिटी की जगह लिखिए 2,40,000। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये आ गया 9,60,000 आपका करंट एसेट। अब करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, तो इसको निकालने के लिए आपको 9,60,000 को डिवाइड करना है 2,40,000 से, तो आपका आंसर आ गया बच्चों 4:1। क्लियर बच्चों?